Let us solve question from gravitation, and it is question number 8. Derive the expression for critical velocity of a satellite which is revolving around the earth in a circular orbit. एक सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी। स्टूडेंट, क्रिटिकल वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। जब हम एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाता है, वहाँ से हम उसको रिमोट कंट्रोल की हेल्प से हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, 90 डिग्री रोटेट करते हैं और फिर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। मान लो यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे एक सैटेलाइट आया और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम वेलोसिटी देंगे, ये कितनी होनी चाहिए, ये क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। जब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगी, तब ये सैटेलाइट इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, तो इसी क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हमको एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है कि कितना ये एक्चुअल वेलोसिटी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? इट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन with which satellite will revolve around the earth in a circular orbit. क्रिटिकल वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसके साथ सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अराउंड द अर्थ। वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, सो लेट अस नाउ इस डेफिनेशन को जस्ट एक बार आप रीड कर लो। ठीक है, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, critical velocity is also called as orbital velocity. So let us say m is the mass of the earth, r is the radius of the earth, और यहाँ पे एक और चीज़ ले लेते हैं, स्मॉल m is the mass of satellite, ये ऐड कर लेते हैं, mass of satellite। ठीक है, h हाइट है सैटेलाइट की, जो हाइट पर ये रिवॉल्व कर रहा है, हाइट ऑफ सैटेलाइट है h। और इस सैटेलाइट ये सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, h प्लस आर, यानी ये वाला हो जाएगा रेडियस। और ये कितना, इसको स्मॉल आर मान लेता हूँ मैं। ठीक है, सो व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर विल बी आर प्लस एच, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, जब एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो मैं उस सैटेलाइट के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करता हूँ। सो इफ़ वी अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट वी कैन राइट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस। अब व्हाट इज ऑर्बिटल रेडियस? यहाँ पे ये स्मॉल r है। ठीक है, तो ये स्मॉल r। अब स्मॉल r कितना होता है? वी ऑल नो इट इज़ कैपिटल R प्लस एच। फिलहाल तो मैं इसको स्मॉल r रहने देता हूँ। हाँ, ये कितना, GMM बाय स्मॉल r स्क्वायर है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने अप्लाई किया। अब हमको एक बात पता है, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है कि फॉर एवरी ऑब्जेक्ट विच इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स नो बॉडी कैन परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर, अब यहाँ पे इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? सो वी कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स CPF में इसको लिखता हूँ, ये कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और ये वेलोसिटी कौन सी है? फिलहाल सैटेलाइट के लिए मैं लिखूँ तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो आई विल राइट कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है फॉर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसको? इस सैटेलाइट को। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर, mvc स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f है g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, m से m कैंसिल हुआ। ठीक है, m का कैंसिल होना मतलब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आने वाला है ना क्रिटिकल वेलोसिटी का, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास।
कौन सा मास? मास ऑफ सैटेलाइट। सो यहाँ से ये आर से एक स्क्वायर कैंसल एंड फाइनली यू विल गेट वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये स्क्वायर हटा देता हूँ और आर की वैल्यू भी रख देता हूँ। सो फाइनली देयरफॉर यू विल गेट वी सी इज अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर? इट इज़ आर प्लस एच। सो ये है expression for critical velocity of a satellite which is revolving above the earth surface in a circular orbit। ठीक है, vc is under root gm upon r plus h। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको थोड़ा आगे एक्सपांड में करूँ तो we can write since what is the gravity at a height h, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था gm upon r plus h। ठीक है, आई थिंक जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर था, ये जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, हाँ करेक्ट। सो यहाँ से कैन आई राइट जी एम, इट विल बी इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, और इसको इस इक्वेशन में रखता हूँ। लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये एक्सप्रेशन जी एम की बजाय आप ये वैल्यू रखो जी एच इंटू आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सो this equation now becomes, equation 3 becomes C VC is equals to अंडर रूट ऑफ जी एम। अब जी एम की बजाय, ये जी एम की बजाय मैं जी एच इंटू यहाँ पर रखता हूँ जी एच इंटू आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आर प्लस एच, ये आर प्लस एच, तो ये आर प्लस एच और स्क्वायर विल कैंसल आउट एंड फाइनली यू विल गेट वी सी इज अंडर रूट ऑफ जी एच इंटू आर प्लस एच। ये भी एक एक्सप्रेशन है क्रिटिकल वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ जी एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच। नाउ सपोज अगर सैटेलाइट जो है, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, यानी ये जो सैटेलाइट है अगर ये बहुत क्लोज है अर्थ सरफेस के, तो उस केस में हम जी एच को जी लिख सकते हैं। देखो कैसे, मैं मान रहा हूँ कि अगर सैटेलाइट बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा है अर्थ सरफेस के, तो मतलब हाइट जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी ना, हाइट विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, एच विल बी फार लेस देन आर, यानी रेडियस के कंपैरिजन में एच बहुत कम होगा, मान लो यहाँ पर है। ठीक है, तो रेडियस के कंपैरिजन में तो हाइट बहुत कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से मैं इस h को यहाँ पे इग्नोर कर सकता हूँ, h को मैं अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकता हूँ, और अगर h फार लेस देन r है आई कैन टेक जी एच एज जी। इन कंडीशंस में हम क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे। इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यूज़ रखता हूँ। सो कैन आई राइट जी एच का वैल्यू जी रख दो यहाँ पर, और ये h को 0 रख दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? जस्ट r, g इंटू आर। अब g का वैल्यू भी हमको पता है, हमको जी का वैल्यू भी पता है 9.8 इंटू आर भी हमको पता है 6400 किलोमीटर, और इसको कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद मेरे ख्याल से ये 7.92 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड आती है। अगर एक सैटेलाइट को अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज हमको रिवॉल्व करवाना है तो ये जो स्पीड है ये ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इसका राइट अप करना है।